कितने नए पार्क बनाए विधायक जी। फिर मुकंदपुर की बात करें, मुकंदपुर में तो गुलाब सिंह राठौर मुकंदपुर का बेटा बैठा हुआ, यहाँ तो पार्क भी बनाएगा, बरातघर बनाएगा, स्कूल बनाएगा, हॉस्पिटल बनाएगा और हर सुविधा यहाँ पर देगा और यहाँ तक कि झील और स्टेडियम तक बनाएगा। बुराड़ी के विधायक श्रीमान जी 3 बार वो भी बने हैं। ये बता दें कि बुराड़ी विधानसभा के अंदर कितने पार्क बनाए, बुराड़ी विधानसभा के अंदर नए स्कूल की जमीन कितने एक्वायर करके कितने स्कूल बनाए, बुराड़ी विधानसभा के अंदर विधायक जी बताएं कितने नए बारात घर बनवाए, कौन से नए प्रोजेक्ट बनाए हैं रेनोवेशन के अलावा। जो भी पुराने स्कूल थे उनको रेनोवेट कराया है और जो 18 लाख 16 लाख 15 लाख में कमरा बनना चाहिए वो 28.5 लाख और 32 लाख में बने हैं। ये आम आदमी पार्टी के टाइम पर ईमानदारी का काम हुआ है। ग्राम सभा की काफी जमीनें रही हैं बुराड़ी विधानसभा में, उसको लेकर कैसे देखते हैं? मुकंदपुर में ग्राम सभा की जमीनें कब्जा करने वालों को तो मैंने मैदान पार कर दिया योगी जी की तरह कि या तो मुकंदपुर एरिया छोड़ करके और कहीं डीलरी कर लो और या फिर अंदर जाने के लिए तैयार हो जाओ। बाकी बुराड़ी विधानसभा में बैठे माननीय विधायक जी बता दें कि यहाँ पर लगभग 200 से एकड़ से जमीन ज्यादा थी, लेकिन मुझे लग रहा है 10-20 एकड़ भी नहीं बची होगी। अभी बताइए जनता की सुविधा के लिए कहां से फायदा होगा। अब ये प्रश्न मुझे लग रहा है उनसे भी बनता है कि माननीय विधायक जी बताओगे कि हमारी वो सरकारी जमीनें कहां गई, इन बच्चों के लिए कहां से स्कूल बनेंगे, बरातघर कहां बनेगा, हॉस्पिटल कहां बनेगा, जन सुविधाएं कहां बनेगी। केवल हवा में एलजी साहब के यहाँ धक्के खाने से ना होगा। एसडीएम आपके पास है, रेवेन्यू आपके पास है और सब कुछ आंख के नीचे हो रहा है, इसके बाद भी उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं चिंता न करें, 2025 में निपटा देंगे और इसके बाद बढ़िया से क्षेत्र की जनता को लाभ दिला देंगे। सबसे पहली बात तो स्थानीय पार्षद वहां का मैं ही था, पड़ोसी पार्षद वहां पर के स्थानीय बनने का प्रयास कर रहे थे और उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करने का जो प्रयास किया था वो बड़ा निंदनीय रहा है। विषय था मुकंदपुर के नाम से एक स्कूल जो सूरत विहार जनता विहार के नाम से बनाया गया। इसको मैंने 2015 में इसका टेंडर कराया था, 2017 मार्च में इसका शिलान्यास उद्घाटन किया था। पानी भरा हुआ था तो इसका 5-6 महीने बाद काम प्रारंभ हुआ और पिछले 5 साल में बनते बनते कंप्लीट नहीं हो पाया और दोबारा से मुझे अवसर मिला जीत के, तो स्कूल को अनकंप्लीट देख के मैंने उसमें प्रयास किया और उसको दोबारा से बच्चों को बैठने के लिए कोशिश की। तो इसके लिए कमिश्नर और डायरेक्टर और डिप्टी कमिश्नर सभी का राउंड भी कराया और उनको विजिट भी कराया। अब उसमें जब कार्रवाई हो गई और लगभग बच्चे बैठने के समय आ गया तो हमारे पड़ोस से छोटी बहन है एक तरह से निगम पार्षद 9 नंबर वार्ड से, उन्होंने उनके पति ने आकर के उसमें दावा ठोका कि ये हमारा 9 नंबर वार्ड का स्कूल है और आप गलत कर रहे हैं। तो मैंने कहा भी उनको कि अगर 9 नंबर में तो भी आपका कोई इशू नहीं है, इसको चेक करवा लेते हैं और कहीं भी। और मेरा उद्देश्य इसमें केवल है कि जो बच्चे मुकंदपुर स्कूल में ज्यादा संख्या में बिल्डिंग कम पड़ रही है तो वो बच्चे यहाँ पढ़ना शुरू कर दें, इसलिए मैंने प्रयास किया। उसके निरंतर मेरे पर लेटर भी है, मैंने मार्च में लिखा, जून में लिखा और बहुत सारे प्रयास किए। अब उसमें उन लोगों ने इसको राजनीतिक रूप दे दिया। मैं धन्यवाद भी करूंगा, नेता सदन है श्रीमान मुकेश गोयल जी, जब वहां पर आए और हम वहां मौजूद थे तो उन्होंने स्थिति को देख करके उन्होंने मेरा हाथ दबा के मुझे इशारा भी किया कि नहीं राठौड़, मैं समझ रहा हूं कि ये 8 नंबर वार्ड है पर मैं पार्टी की मर्यादा है और मैं आप नहीं बोले तो ठीक, मैंने उनका सम्मान रखते हुए मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन वार्ड नंबर 9 के पार्षद के पति जिस तरह से अभद्रता उन्होंने की मेरे साथ, उन्होंने मेरी ना उम्र का तकाजा देखा ना मेरे तमाम राजनीतिक जीवन का तकाजा देखा, वो मेरे लिए जीवन में हर्ट किया बहुत ज्यादा। और इसलिए फिर हम उस प्रयास में लगे कि क्यों ना इसका डॉक्यूमेंटली क्लियरिटी के साथ इसको बिल्डिंग को किया जाए और एरिया को क्लियर कराया जाए कि आखिर वार्ड नंबर 8 कहां से और कहां से 9 नंबर है और ये होना भी चाहिए। और बड़ी घटना तब हो गई कि जब महापौर एक दिल्ली की मेयर 1 नंबर नागरिक और वो डिप्टी कमिश्नर को बराबर प्रेशर डाल रही हैं और बराबर प्रेशर करके और उनसे और जबरदस्ती मौखिक आदेश उन्होंने स्कूल में जाके करवाया कि ये हाँ जी ये 9 नंबर वार्ड में। और इसके बाद वार्ड नंबर 10 के काउंसलर, वार्ड नंबर आपके पूर्व पार्षद, कुछ महिलाओं को लेकर के वहां पर अभद्रता करने के लिए मेरे साथ पास पहुंचे और 9 नंबर वार्ड के काउंसलर उनके पति थे और तमाम लोगों को लेके, और उन्हें था कि गुलाब सिंह राठौर आएंगे तो इनका अपमान करेंगे क्योंकि डीसी ने कह दिया कि जी वार्ड नंबर 9 है। लेकिन मैंने समय की जो जरूरत थी और वास्तविकता को मुझे निकालना था तो मैं उस पीरियड में नहीं गया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेयर का वहां अपमान हो। और मैंने वो सूचना भी दिया था कि अगर आप गलत वार्ड में आएंगे गलत तरीके से तो नुकसान हो सकता है। और वो नहीं आई, उनका चाहे डर मान लीजिए चाहे वो एक्चुअल जानती थी कि वार्ड नंबर 8 है, वो फिर नहीं पहुंचे इनके बुलाने के बाद भी। विधायक संजीव झा जी यहाँ से वो भी वहां पहुंचने वाले थे जो भी कारण रहा, लेकिन फिर वो भी उस समय नहीं पहुंचे वहां पर। और मैंने इसको फिर डीसी से बात किया कि आपने मौखिक का आदेश कर दिया है कि 9 नंबर, मैं आपको कोर्ट ले जाऊंगा। और मैं स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं क्योंकि कानून जो सत्य की लड़ाई के लिए किसी हद तक जाना पड़े तो हम लोकतांत्रिक देश में कोई जबरदस्ती नहीं दबा सकता कि सत्ता सरकार अगर आपकी है तो आप गलत तरीके से हमें दबाएंगे।
हमने उनसे बात किया कि हम कोर्ट जाएंगे और हम चाहे कमिश्नर हो, चाहे मेयर हो, चाहे डिप्टी कमिश्नर, सबको हम कोर्ट में खड़ा करेंगे, एक्चुअल पोजीशन लाएंगे। हमने उनको दिखाया भी नक्शा, मैंने गूगल का नक्शा दिखाया, चूंकि वो बोल चुके थे इसलिए वो फंस गए। आखिर उन्होंने कहा कि मैं जीएसडीएल से जो है ना इसका सर्वे करा लेता हूं, और सर्वे कराने के बाद जो भी स्थिति होती है उसको हम क्लियर करते हैं। और वो रिपोर्ट आप सबके सामने प्रस्तुत है कि जीएसडीएल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ये वार्ड नंबर 8 में मुकंदपुर यानी जनता विहार सूरत विहार का विद्यालय है, जो कि वार्ड नंबर 8 में है। मुझे लग रहा है कि जिन जिन लोगों ने मेरे अगेंस्ट इस तरह से अभद्रता किया, अनभिज्ञता का व्यवहार किया और गिरे स्तर तक का बातचीत हमको किया कि वो जमीन में कब्जा करना चाहते, बेईमानी करना चाहते, शायद इसके बाद उनको शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरना होगा। अगर उनके अंदर नैतिकता है, या तो आकर के सार्वजनिक सभी चैनल के सामने माफी मांगेंगे कि उन्होंने गलत किया, अनभिज्ञता से किया है, जानबूझ के किया है, और एक सम्मानित व्यक्ति को आपने बेइज्जत किया उसके लिए माफी मांगेंगे, और नहीं तो मुझे लग रहा है कि उन्हें चुल्लू भर पानी में डूबने के लिए प्रयास कर लेना चाहिए। क्योंकि राजनीति इतनी नहीं गिर जानी चाहिए, क्योंकि उनके जैसे नेता है ऊपर कुछ भी किसी के ऊपर दाव लगा करके बोल करके और चिल्ला करके भाग लेते और बाद में माफी मांगते। ऐसे उनके यहाँ के पार्षद लोग हैं कि कुछ भी बोल करके भाग लेते। मेरा राजनीतिक जीवन 38 साल का है, मैंने आज तक किसी के साथ गंदा व्यवहार और गलत व्यवहार करने का काम नहीं किया। मैं न्याय, नीति और संगत के साथ और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आगे बढ़ता हूं, आगे काम करता हूं, जनता के हितों के लिए काम करता हूं। मैंने क्या गुनाह करा कि ये स्कूल को जनता को, उनके पब्लिक के बच्चों को पढ़ने के लिए समर्पित करने जा रहा था, लेकिन इसमें कुछ नहीं है, केवल एक षड्यंत्र था कि इस स्कूल की ओपनिंग गुलाब सिंह राठौर करेंगे, एक संदेश जाएगा, लोगों के बच्चे पढ़ने आएंगे, इनका एक अच्छा बढ़ेगा, तो इसको डिस्टर्ब कर देना है। तो राठौर साहब की डबल इंजन की सरकार आम आदमी पार्टी की हो गई यहाँ, हर तरह से उनके पास सरकार है, मुख्यमंत्री उनके पास है तो नीचे विधायक उनके पास है, ऊपर वहां पर मेयर उनके पास है। कोई कमेटी आज तक गठन नहीं हुआ। पहली बार देख रहे, इतिहास में देख रहे होंगे कि मेयर के अलावा किसी कमेटी का चयन तक नहीं करा पाए। किसका फेलियर है? हाउस चलते हुए हर काउंसलर आज हतप्रभ है कि आखिर हम एक महीने में आखिरी डेट पर, महीने के एंड लास्ट डेट पर हाउस रखा जाता है, और वहां पर जाने के बाद कुछ न कुछ षड्यंत्रकारी बात इनके मेंबर्स कर देंगे, जिसमें हाय हल्ला शुरू हो जाता है, और इसके बाद पास करके और हाउस को एडजॉर्न कर दिया जाता है। मतलब प्री प्लान के साथ दिल्ली को लूटने का जो काम कर रहा है, वही इनके स्थानीय 9 नंबर वार्ड के पार्षद और उनके पति और उनके सहयोगियों ने मुकंदपुर की जनता को लूटने का जो निरर्थक प्रयास किया था, उसको मैंने सत्यापित करके आप सामने रखने का प्रयास किया। बीजेपी के निगम पार्षद को कहीं ना कहीं दरकिनार कर अपना नाम रोशन करना चाहती है। यहां तक की जानकारी आई है कि दिल्ली की महापौर ने जहां जहां भाजपा के निगम पार्षद है वहां से अलग से अपने ऑब्जर्वर लगाए हुए हैं, ताकि वहां पर जहां पर ऐसी कोई चीजें 311 पर उनको मैसेज दीजिए, और वहां से मेयर अपने बैठ के उन लोगों के माध्यम से तमाम ऐसे कार्य करवाने की कोशिश कर रही हैं। मैं कहना चाहूंगा कि उनको सोचना चाहिए, कभी आप भी विपक्ष में रहे हो, विपक्ष की भूमिका और ज्यादा अहम होती है, तो वो जहां भी बीजेपी काउंसलर बराबर डिस्टर्ब करने को, बजट में तो डिस्टर्ब करना है, किसी प्रकार की कोई प्लानिंग को लेके जाइए उनको करना नहीं, फोन मेयर को उठाना नहीं, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा षड्यंत्र है। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम है। आम आदमी पार्टी को 1 साल हो गए लगभग जी, इनके शासनकाल को आप एज ए पार्षद किस रूप में देखते हैं? हाँ, देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में लोगों के हाउस टैक्स में रेट की इतनी बढ़ोतरी नहीं होती थी। दूसरा, हमेशा 2 महीने, 3 महीने, 2.5 महीने का छूट मिलता था कि अगर इस पीरियड में आप हाउस टैक्स जमा करा देंगे तो आपको ब्याज दर में छूट मिलेगी, आपकी पेनल्टी में छूट मिलेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी की जब से सरकार बनी, इन्होंने हाउस टैक्स में 2.5 गुना ज्यादा बढ़ा दिया, और पेनल्टी और ब्याज में कोई छूट नहीं दी, और कोई भी डेट एक्सटेंशन नहीं की। तो पहला तो यह बेनिफिट हुआ। दूसरा है कि किसी के भी क्षेत्र में जबरदस्ती इनके पार्षद दौड़ भाग करके उसमें अपने फायदे के लिए प्रयास कर रहे हैं और डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, ये हुआ है। तीसरा है, कोई भी नए कर्मचारियों की भर्ती आज भी नहीं हो रही है। जो ये वायदा करके आए थे कि मैं कूड़े के ढेर सब खत्म कर दूंगा, खत्ते आज भी चल रहे हैं। आज देखेंगे कि जो ट्रैक्टर ट्रॉलियां एरिया में चल रही थी हम लोगों की, उनको भी इन्होंने उठा करके डीएमएस WCSL को दे दी कि ताकि वो अपने खत्ते उठा रहे जाकर, और एरिया पूरा डिस्टर्ब हो रहा है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो उनका फेलियर बताएगा, और पिछले 15 साल का प्रत्येक वर्ष देखेंगे जो पिघला हुआ था वो अच्छा होता गया। लेंडर टैक्स का आरोप लगाकर भाजपा पर जी, भाजपा ने दिल्ली में 15 साल तक लेंडर टैक्स लगाकर जनता को लूटा। कोई ऐसा एक प्रमाण अगर है कि लेंडर टैक्स का वही था, और मैं गारंटी से जहां से चुनाव जीता हूं वहां पर लोग बोलते थे कि आम आदमी पार्टी का पार्षद जो है ना लेंटर के हिसाब से पैसे लेता था, तो उनकी पार्टी के काउंसलर का। और आज भी चैलेंज है कि भारतीय जनता पार्टी का काउंसलर जहां पर भी होगा, उस कहीं ना कहीं उसके अंदर लिहाज, शर्म और व्यवहार है, क्योंकि उसके पास संगठन है, उसके पास नीति और नियत है,
और आज भी आम आदमी पार्टी के बहुत सारे पार्षदों की रिपोर्ट आती है कि उनका लेंटर नहीं, डबल लेंटर के साथ काम चल रहा है। तो उनको देख लीजिए। बुराड़ी विधानसभा में आते हैं, 100 फुटा रोड जो है, जो सीवर का काम चल रहा है, उसमें बहुत सब स्टैंडर्ड काम हो रहे हैं। आप देखिएगा कि क्वालिटी क्या है, उतना बुरा स्थिति में हम घर का भी टैंक नहीं बनवा, ठीक है, जो स्थितियां हैं। दिल्ली जल बोर्ड सीवर लाइन को डालता है। दिल्ली जल बोर्ड किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। स्टेट गवर्नमेंट दिल्ली जल बोर्ड को स्वयं मुख्यमंत्री जी डायरेक्ट डील करते हैं। और जो ठेके हैं, पहले एरिया वाइज ठेके दिए जाते थे, कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते थे, ताकि ठेकेदार को एक टाइम पीरियड के अंदर वो पूरा कर लेता था। राजनीतिक जवाब हो गई। मैं पूछ रहा हूँ आपके पास, इतने दिन से जो यहाँ गड्ढे खोदे हुए हैं, मैं यहाँ के माननीय विधायक जी से 10 बार बात किया, उन्होंने बस यही चीज है, और उन्होंने बल्कि अब हाथ खड़े करने शुरू कर दिए। यहाँ के जल बोर्ड अधिकारियों से बात किया, उनका कहना है कि दिल्ली गवर्नमेंट पेमेंट नहीं कर रही है, इस कारण से ठेकेदार काम ही आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। जबकि मैं देख रहा हूं कि इन गड्ढों से, कुओं से रात में रेत का ढेर निकलता है और गाड़ियों भर भर के रेत सेल हो रहा है। दुकान यहां पर चल रही है, इसलिए किसी और की चल नहीं पा रही है। हम लोग बार बार इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, चारों तरफ खोद दिया गया ताकि कोई देखने भी ना पाए। तो ये रेत खनन माफियाओं को जब टेंडर दिया गया है, तो स्वाभाविक रूप से ये 3 गुना टाइम लेकर के काम होगा। अभी हम लोगों ने एलजी साहब को पत्र लिखे हैं और सांसद जी ने भी इस पे वो किया है कि इसको जल्दी से जल्दी बुराड़ी रोड को क्लियर किया जाए, और क्लियर करने के बाद यहाँ की जनता को रिलीफ दिया जाए। बुराड़ी विधायक एलजी की शरण में कितने नए पार्क बनाए विधायक जी। फिर मुकंदपुर की बात करें, मुकंदपुर में तो गुलाब सिंह राठौर मुकंदपुर का बेटा बैठा हुआ है, यहाँ तो पार्क भी बनाएगा, बारात घर बनाएगा, स्कूल बनाएगा, हॉस्पिटल बनाएगा और हर सुविधा यहाँ पर देगा, और यहाँ तक कि झील और स्टेडियम तक बनाएगा। बुराड़ी के विधायक श्रीमान जी 3 बार वो भी बने हैं। ये बता दें कि बुराड़ी विधानसभा के अंदर कितने पार्क बनाए, बुराड़ी विधानसभा के अंदर नए स्कूल की जमीन कितने एक्वायर करके कितने स्कूल बनाए, बुराड़ी विधानसभा के अंदर विधायक जी बताएं कितने नए बारात घर बनवाए, कौन से नए प्रोजेक्ट बनाए हैं रेनोवेशन के अलावा। जो भी पुराने स्कूल थे उनको रेनोवेट कराया है, और जो 18 लाख 16 लाख 15 लाख में कमरा बनना चाहिए, 28.5 लाख और 32 लाख में बने हैं। ये आम आदमी पार्टी के टाइम पर ईमानदारी का काम हुआ है। एक ग्राम सभा की काफी जमीनें रही हैं बुराड़ी विधानसभा में, उसको लेकर कैसे देखते हैं? मुकंदपुर में ग्राम सभा की जमीनें कब्जा करने वालों को तो मैंने मैदान पार कर दिया योगी जी की तरह कि या तो मुकंदपुर एरिया छोड़ करके और कहीं डीलरी कर लो, और या फिर अंदर जाने के लिए तैयार हो जाओ। बाकी बुराड़ी विधानसभा में बैठे माननीय विधायक जी बता दें कि यहाँ पर लगभग 200 से एकड़ से जमीन ज्यादा थी, लेकिन मुझे लग रहा है 10-20 एकड़ भी नहीं बची होगी। अब ये बताइए जनता की सुविधा के लिए कहां से फायदा होगा। अब ये प्रश्न मुझे लग रहा है उनसे भी बनता है कि माननीय विधायक जी बताओगे कि हमारी वो सरकारी जमीनें कहां गई, इन बच्चों के लिए कहां से स्कूल बनेंगे, बारातघर कहां बनेगा, हॉस्पिटल कहां बनेगा, जन सुविधाएं कहां बनेगी। केवल हवा में एलजी साहब के यहाँ धक्के खाने से ना होगा। एसडीएम आपके पास है, रेवेन्यू आपके पास है, और सब कुछ आंख के नीचे हो रहा है, इसके बाद भी उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं चिंता न करें, 2025 में निपटा देंगे और इसके बाद बढ़िया से क्षेत्र की जनता को लाभ दिला देंगे। देखिए सैलरी मिल रहा है, लेकिन आप देखिए कि डीटीसी की हालत क्या हो गई, उनकी सैलरी क्यों नहीं मिल रही है। दिल्ली जल बोर्ड के ठेकेदारों की पेमेंट क्यों नहीं लेके गड्ढे खुदे पड़े हुए। बुराड़ी रोड में आप देखिए कितना जाम पड़ा, लोग त्राहिमाम हो रहा है। चाहता हूँ कि आखिर क्यों आ रही है टाइम पे, ये तो सत्य है। क्योंकि पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी का सदन बीजेपी होने के कारण जो एमसीडी का हक होता था उसको देते ही नहीं थे, और आज उनकी सत्ता है तो खुश करने के लिए वो भी आप देखेंगे कि जो 4th क्लास जो कर्मचारी सी ग्रेड में आ गए उन लोगों की सैलरी टाइम से आती है, वो भी हर महीने नहीं है। आप देखिए उसको चेक करिएगा, और जो ऊपर बैठे अभी उनकी भी नहीं आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली खोखली हो गई है, तो उनको अगर यही नियत होती, आज हम लोग कितने बार हमारे दिल्ली के लगभग 25-25 काउंसलर मेयर के 3-3 दिन दरवाजे पर बैठे रहे, मिलने तक नहीं आए। कभी इसके मुख्यमंत्री के मिलने नहीं आए। किसके लिए गए थे कि कई हजार करोड़ रुपया जो एमसीडी का दिल्ली सरकार में बकाया, अगर वो दे दिया जाता तो शायद सबकी सैलरी टाइम से मिल रही होती, काम हो रहा था। और ये प्लान था उनका कि जब सैलरी लोगों को नहीं मिलेगी तो लोग आम आदमी पार्टी चुनेगा, और वो उन्होंने कर लिया। आज उसको धीरे धीरे हल करने को, लेकिन थोड़े दिन बाद देखेंगे कि एमसीडी का भी बुरा हाल करने वाले हैं। कि मैं सबसे पहले इसमें जो यहाँ के स्थानीय पार्षद है 9 नंबर वार्ड के, और उनके पति देव ने जो मेरे बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि बालक की तरह भी नए युवा हो और बहुत अच्छा जोश है, सब कुछ है, लेकिन गलत जगह हाथ डालना उचित नहीं होता। अब आप कानून के दायरे में हैं, हम कुछ भी बोल दें ऐसा नहीं होता है। जब हम जनता के प्रतिनिधि हैं तो हमें बोलते समय मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। विपक्ष होता है, पक्ष होता है, विरोध होता है, सब कुछ होता है, लेकिन राजनीतिक कारणों से हमें एक मर्यादा में शब्दों का प्रयोग किया जाना है। मैं भी यहाँ पर बोल सकता हूँ, कुछ भी शुभ बोल सकता हूँ, क्या वो मेरी मर्यादा का कहीं आगे बढ़ाने वाला तो नहीं होगा।
शब्दों का प्रयोग अगर समझदार होगा तो समझदारी से करेगा। मुझे लग रहा है उनके लिए इतनी बड़ी बेशर्मी का बहुत कुछ मिल सकता है अगर वो सबक सीखेगा। हाँ, अगर उन्होंने आपके चैनलों से माफी नहीं मांगा तो मैं कोर्ट जाऊंगा और इसमें स्वयं मेयर को मैं बुलाऊंगा, क्योंकि आपने जबरदस्ती प्रेशर किया है कि उसको वार्ड नंबर 9 में किया जाए। मैं इसमें स्थानीय पार्षद को भी बुलाऊंगा और भी कुछ अधिकारी इसमें शामिल है, उनको भी शामिल करके मैं कोर्ट से नोटिस उन्हें भेजूंगा और उनको जवाब देना पड़ेगा। सर, पार्षद सहयोगी का नाम आप बार बार लिए हैं, उसका क्या तात्पर्य है? कौन है पार्षद? आजकल जहां पार्षद होते हैं उनके पतियों की चलती है, तो सहयोगी वही तो होंगे ना। तो जब उन्होंने इसमें आगे बढ़ के हिस्सा लिया है तो सबसे उनको छोड़ा तो नहीं जा सकता, क्योंकि वो तो पार्षद, मैंने कहा ना, वो छोटी बहन है मेरी। और मैं आज फख्र से कह रहा हूं, मुझे भूल गया, डिप्टी कमिश्नर सिविल लाइन जोन में जब हम लोगों की मीटिंग हुई, उन्होंने नक्शे में दिखाया और सारा चीज माना कि नहीं वार्ड नंबर 8 में है, तब भी मैंने कहा कि ये मेरी छोटी बहन है, मेरे बगल में बैठी है। अगर मुझे ये कह दे कि भैया आप मेरे बड़े भाई हो, ये साइड और ये स्कूल मेरे उसमें 9 नंबर में रहने दिया जाए, मैंने कहा मैं अभी हाँ करके जाता हूं और मैं देके जाऊंगा। लेकिन अभद्रता के साथ, गंदे व्यवहार के साथ, जबरदस्ती छीना जब्ती करके गुलाब सिंह राठौर का रुआ भी नहीं ले सकता कोई, उनकी तो हिम्मत क्या है। स्कूल के अलावा और कौन सा एरिया आपके वार्ड में जुड़ा है? उसमें एक तो इनका बार बार डिस्टर्बेंस 5 सेकंड में लेकर के होता था, कहीं पंडित इंक्लेव पे लेके होता था, कहीं हरि पार्क में लेके होता था, जहां दुर्दशा करवाने में पूरा योगदान इनका रहा है। तो जहां इनको ऐसे कुछ लगता है कि यहां से मैं कोई लाभ उठा सकता हूं, तो वहां पर जाके इंटरफेयर करना शुरू कर देते थे। कि यहां पर मैं जीएसडीएल का भी धन्यवाद करूंगा और उन अधिकारियों को जिन्होंने वास्तविकता को सामने लाने में सहयोग किया कि आज पूरे वार्ड का एक्चुअल परिसीमन हो चुका है और वो जहां जहां हाथ पैर मार रहे थे गलत नियति के कारण से, अब उस जनता को आराम मिलेगा और ये गलत नियतकार लोग वहां पर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। 33 एकड़ जो मामला है ये किस तरफ आएगा? ये 8 नंबर वार्ड में क्लियर है नक्शा। अभी आप लोगों को नक्शा भी प्रोवाइड कराएंगे, जो नक्शा आप देखेंगे और गूगल में भी देखेंगे तो उसमें पूरा नक्शा आ चुका है और जो इन लोगों की गलत सोच थी वो सब पर्दाफाश हो चुका है। 1 साल के व्यक्तिगत अपने और अपनी टीम की तरफ से पूर्ण रूप से संतुष्ट हूं, क्योंकि मैं अपनी कोशिशें जो मैं करता हूं उससे 100%, लेकिन जो हमें सहयोग मिलना चाहिए निगम की तरफ से और सरकार की तरफ से, जीरो उनका वो है, सहयोग है। अभी मैंने कल ही विजिट करके जहांगीरपुरी में लगभग 1,27,00,000 रुपए की गलियों का कार्य प्रारंभ कराया है। आप लोगों के पास चाहिए तो उसके भी फुटेज मिल जाएंगे। अभी वहां का एक बारात घर था, जो मेरे पूर्व पार्षद चेयरमैन थे रामकिशन बंसीवाल जी, उनके कार्यकाल में केशव सामुदायिक भवन बनाया गया, तो मैं उस उद्घाटन में था। पिछले 5 साल में उसके अंदर गेट, लोहे का जीना, उसके ग्रिल, मतलब जितना भी लोहे के, यहां तक कि बोर्ड के भी वो उखाड़ लिए गए, होल्डर भी उखाड़ करके साफ कर दिया, खंडर बना दिया गया था। उसका भी मैं निरंतर अधिकारियों के संपर्क के दौड़ भाग करके मेहनत करके और डायरेक्टर हमने सीएसडी को लाए और उसका भी हमने 24.5 लाख रुपए का बजट करवा के दोबारा से उसको रेनोवेट करा के और नए तरीके से उसको शुरू कर रहे हैं, वो भी हमने किया। अभी वहां पर लाइटों की चोरी कभी चोरी नहीं हुई है। मेरे पार्षद जीतने के बाद वहां की जनता से पूछे, आए दिन 2-4 लाइटें खंभों से चोरी हो रही हैं। अब लोग अपने आप कहने लग गए कि ये कहीं ना कहीं पूर्व पार्षद की देन है, क्योंकि उसी के चेले चाटे इस बात से परेशान है और वो लोग करवा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, वहां के लोग कहना शुरू कर दिए और मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं वहां किसी खंबे में अंधेरा होने नहीं दूंगा। वहां के लिए मैंने फिर से टेंडर करवाया है और वहां पर लगभग 100 लाइटें मैं फिर से लगाने जा रहा हूं। फुकनपुर के अंदर क्या नया नगर निगम ने क्या नया चालू, क्या क्या करने वाले हैं? फुकनपुर के अंदर जो नगर निगम के अंतर्गत आता है विषय, जैसे मैंने बताया स्कूल के लिए, अभी मैं जो हमारी 33 एकड़ जमीन पे है, मैं बहुत जल्दी उसमें एक पार्क का निर्माण करने वाला हूं, उसके लिए मेरा चल रहा है और एक बारात घर बनाने की मेरी योजना उसमें तेजी चल रही है। अभी मैंने सांसद जी से डीडीए के माध्यम से एक बड़ी हेल्प लेकर के, अभी परसों के दिन हमने चीफ इंजीनियर डीडीए को उससे बुलाया था, उसमें आनंद त्रिवेदी साथ आए थे, एक्शन और एससी भी साथ में थे। तो वहां एक लगभग 15.5 एकड़ जमीन पे बाउंड्री वाल बहुत जल्दी करवा के वहां बच्चों को लिए खेल का मैदान बनाने के लिए हम प्रयास करें और एक बड़ा झील के रूप में छठ घाट के लिए तैयार करवाने की योजना वहां पर लगभग तैयार हो रही है और जल्दी उसको हम पूरा करवा लेंगे। भाजपा का 15 साल, आम आदमी पार्टी का 1 साल, इसको किस रूप में देख रहे हैं? क्या चीज दोबारा से?